संबंध हमारे बीच में और परमात्मा के बीच में स्थापित कौन करेगा? बोले महाराज उसके लिए कोई बीच में माध्यम होना चाहिए। माध्यम हमारा कैसा हो? माध्यम कौन बन सकता है? बोले महाराज माध्यम तो एक ही बन सकता है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा दे, उनका नाम है गुरु। जो भगवान से हमारा रिश्ता जुड़वा दे, उसका नाम है संत। और जब हमारा उनसे संबंध बन जाता है ना, तो हमारा प्रेम जो है परमात्मा के प्रति धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। जीवन में ये प्रेम ही तो है जो एक छोटा सा बच्चा से लेकर एक वृद्धावस्था में जो पहुंच जाता है, फिर भी उसे प्रेम की आवश्यकता होती है। और वही प्रेम कहते हैं महाराज, वही प्रेम हमें गुरुजी सिखाते हैं। अपना जीवन को इतना सरल आप बनाइए, ऐसा नहीं कि आप बनाए और जीवन बिगड़ जाए, नहीं। जीवन को बनाना कैसा है? एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। बोले जीवन को दूध के जैसा बनाइए। आपने दूध को देखा होगा कि अपने घर में जब हम दूध को रखते हैं ना, तो कितना दिन चलता है? एक दिन। ज्यादा गर्म करेंगे सुबह शाम मिलाकर तो 2 दिन चल सकता है। फिर दूध चलता है क्या? बोले नहीं, दूध खराब हो जाता है। लेकिन अगर उसी दूध को गर्म करके थोड़ा सा दही का जमावन डाल दे, दूध क्या बन जाता है? दही बन जाता है। फिर वो दही कितना दिन चलता है? 3 दिन 4 दिन। लेकिन जैसे ही 5वां दिन होता है ना, फिर दही भी धीरे 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 खराब होना लगता है। और जब उस दही को हम मथनी से मथ देते हैं, तो महाराज क्या निकलता है? मक्खन निकल जाता है। फिर उस मक्खन को आप रखिए, वो 4 दिन 5 दिन 8 दिन तक रहता है। लेकिन 8 दिन के बाद 9वां 10वां दिन जैसे ही लगने लग जाएगा, मक्खन भी धीरे धीरे खराब होने लगेगा। लेकिन अगर उसी मक्खन को किसी बर्तन में गर्म कर दिया जाए, तो मक्खन तब कर पिघलने लगता है। और फिर क्या बनता है? घी बन जाता है। फिर घी को हम कितना दिन रख सकते हैं? क्या हम 15 दिन 20 दिन 1 महीना? बोले नहीं, घी को हम साल भर रख सकते हैं। लेकिन अगर उसी घी को हम पुनः दूध में डालते हैं, तो क्या घी दूध में मिल जाता है क्या? बोले नहीं। क्या होता है? ऊपर तैरते रहता है। संत भी कहते हैं कि जीवन को ऐसे ही आप बनाइए, दूध के जैसे मत बनाइए कि कोई 2-4 बात बोले तो मन बिगड़ जाए। बोले नहीं, अगर आपका मन दूध है तो थोड़ा तपाइए। कोई 2-4 बोल भी दिया ना, तुम्हारा सह लीजिए। भक्ति की सबसे बड़ी अगर कोई गुण हो ना, उसका नाम है धैर्यता, उसका नाम है धीरज। और जैसे ही मन सहना प्रारंभ कर लेगा, तो थोड़ा सा उसमें भगवान नाम का जमावन आप डाल दो, बिल्कुल जम जाएगा महाराज दही के जैसा। और फिर भगवान नाम की जमावन केवल डालना नहीं है, फिर उसको मथिए यानी चिंतन कीजिए। महाराज जैसे ही मथेंगे, चिंतन करेंगे ना, तो भक्ति रूपी मक्खन बाहर आएगा, अच्छी अच्छी संगति बाहर आएगी, अच्छी अच्छी कथा बाहर आएगी मक्खन के जैसा। और फिर उसको अगर आप तपाओगे ना, तपाने का मतलब साधना करना। हमारी साधना की क्वालिटी ऊंची होनी चाहिए। पहले जब हम जगते थे ना,
तो धरती माता को प्रणाम करते थे। जगने के बाद हम भगवान का नाम लेते लेते जगते थे, फिर अपने कर के दर्शन करते थे। हमने उस पद्धति को कहीं ना कहीं छोड़ दिया। अब तो महाराज जगते हैं तो बिस्तर के दाएं बाएं टटोलते कि मोबाइल कहाँ गया। हम भगवान का नाम नहीं लेते, और जब नहीं मिले ना तो किसी भी परिवार के सदस्य को बुलाकर एक ही बात बोलते, मोबाइल कहाँ है। अरे भैया, आप इतनी भी आदी मत हो जाइए कि भगवान का नाम लेना हम छोड़ दे। मोबाइल ना मिले तो महाराज ब्रश भी नहीं करेंगे, और चाय पहले कर दर्शन होता था, अब तो कप दर्शन होता है। बहुत लोग चाय पीना प्रारंभ कर देते हैं। पूजा पाठ नहीं किए, चाय स्टार्ट हो गया। अरे नहीं, हम अपने मन को मक्खन के जैसा निकाल देंगे और फिर उसको साधना के मार्ग में ले जाकर जिस दिन तपाएंगे तो महाराज हमारा मन भक्ति रूपी घी के जैसा बिल्कुल निश्चल होकर निकलेगा। और फिर उसी व्यक्ति को जिसका नाम होता है संत, जिसका नाम होता है साधक, जो साधना करके साधक बन जाता है और समाज में आप छोड़ दो तो महाराज बिल्कुल दूध के जैसे ऊपर घी छलछलाते हुए नजर आता है। वैसे ही संत जब हमारे समाज में आते हैं ना तो वो तैरते हुए नजर आते हैं। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, पारस परस को घात सुहाई, पारस परस को घात सुहाई। कहा महाराज जो संत होते हैं ना उनकी तुलना पारस से भी ऊपर हुआ है। कहा अगर किसी पारस में लोहे को स्पर्श करवा दीजिए तो महाराज क्या बनेगा, वो लोहे को स्पर्श कराकर सोना बना देता है। लेकिन संत के साथ स्पर्श होगा। सठे सुधे रही सत संगति पाई, सठे सुधे रही सत संगति पाई, पारस परस को घात सुहाई, पारस परस को घात सुहाई, सठे सुध रही सत संगति पाई, सठे सुध रही सत संगति पाई। कहा महाराज अगर संत के स्पर्श में आ जाओगे एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। कहा कि अगर किसी पारस में लोहे को स्पर्श करा दो तो सोना बन जाएगा। पारस कभी लोहे को स्पर्श करके पारस नहीं बना सकता। लेकिन अगर आपके जीवन किसी संत के स्पर्श में आ जाए ना, अज्ञानी है, सठ का मतलब क्या होता है, अज्ञानी, तो सठ सुध रही सत संगति पाई। का महाराज सठ सुधर जाता है कब, सत संगति पाई, संगत को पाने के बाद सुधर जाता है। क्यों? क्योंकि महाराज जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसा निकलेगा वाणी, जैसे करोगे संग वैसा होगा रंग। हमारा मन अगर बिगड़ रहा है इसका मतलब है कि अन्न कहीं ना कहीं दूषित है। हमारा वाणी बिगड़ रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं पानी दूषित है। पानी में बड़ा गुण है महाराज। आप देख लीजिए जिसकी आवाज बड़ा मधुर है, बड़ा अच्छा बोलता हो, आवाज बहुत सुरीला निकल रहा हो, आप 10 दिन तक ठंडा पानी पीकर देख लीजिए आवाज बिगड़ जाएगा। तो इस आवाज को बनाने के लिए भी साधना है कि पानी हम कैसे पिएंगे, इसमें कंट्रोल होना चाहिए। और जैसे करोगे संग वैसा होगा रंग। हमारा संगति कैसा है,
हम अच्छे का संग कर रहे हैं, बुरे का संग कर रहे हैं, हम कहीं बिगड़ तो नहीं रहे हैं, हमारा जीवन पतन की ओर तो नहीं जा रहा है। सठ सुधरहि सत संगति पाई, और जैसे करोगे आहार वैसा निकलेगा डकार। बोले महाराज हम जैसे आहार करेंगे वैसा डकार कैसे निकलेगा? तो उसका सीधा सा उदाहरण है कि अगर घर में या कहीं भंडारा में आप जाओ और बड़ा सुंदर पूड़ी मिल गया, सब्जी मिल गई, खीर मिल गई, सब बड़ा एकदम मस्त चकाचक पाए, और तभी एक टुकड़ा मूली का ऊपर से खा लिए। अब जब डकार लो तो खीर पूड़ी सब्जी सब गायब हो जाएगी, बस मूली ही मूली निकलेगा। तो हमने जैसा आहार किया वैसा डकार निकल रहा है, तो हमारा संगति भी ऐसा ही है। इसीलिए जीवन में अपनी संगति को आप चयन जब करते हैं ना, तो देखिए कि मेरा जीवन गिर रहा है या फिर ऊपर उठ रहा है। क्योंकि जब जीवन में आप पानी को देखेंगे ना, तो पानी नीचे की ओर जिधर ढलान होता है उधर गिरते रहता है, बहता रहता है। तो उस पानी को उठाने के लिए क्या आवश्यकता होती है महाराज? बोले उस पानी को ऊपर चढ़ाते हैं जब हम किसी टंकी में, तो यंत्र लगाते हैं। बोले जब पानी गिरता हो ना, तो ऊपर उठाने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जब मन हमारा गिर रहा हो, तो उस मन को उठाने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। हम उस परमात्मा की ओर अग्रसर होते जाएंगे, और जिस दिन आप अग्रसर होते जाएंगे, चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, उस दिन भगवान भी आपके ऊपर कृपा करते जाएगा। हम जब सत्संग में आकर बैठते हैं तो हमारी बुद्धि, मन, चित्त, स्थिति सब सुधरने लग जाती है। नहीं तो बहुत पढ़ाई कर लिए। एक बार एक संत जी एक नौजवान के साथ चल रहे थे। नौजवान ने कहा महाराज ऐसे पैदल चलोगे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा करो मेरे कार में बैठ जाओ। तो संत जी ने कहा भाई दूरी है, चलो कार में बैठ जाते हैं। और जब कार चलने लगा तो रास्ते में संत जी ने देखा बड़ा सुंदर मंदिर है। संत जी ने कहा अरे भाई थोड़ा कार रोक देना। नौजवान पढ़ा लिखा था, ध्यान से सुनिएगा। संत जी ने कहा भाई कार रोक देना। नौजवान बोला क्यों महाराज, कार क्यों रोकना है? बोले सामने भगवान जी का मंदिर है, थोड़ा उतर कर प्रणाम कर लो। संत जी ने जैसे ही कहा कि उतर कर प्रणाम कर लूं, नौजवान ने कहा कि महाराज भगवान तो सभी जगह रहते हैं, उतर कर प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है, यहीं से प्रणाम कर लीजिए। संत जी मुस्कुराए, गाड़ी रुकी नहीं, आगे बढ़ी। संत जी माला कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि थोड़ा दूर ही निकला होगा कि गाड़ी की चक्का से हवा निकल गया, पंचर हो गया। नौजवान ने गाड़ी को रोका और कहा महाराज, बोले क्या है? बोले आपको गाड़ी से उतरना होगा। क्यों? बोले चक्का से हवा निकल गया है। संत जी ने कहा अरे भैया कहीं जाने की क्या आवश्यकता है, हवा तो सब जगह है, भर लो चक्का में। जीवन में हमारी संगति हमारे ऊपर क्या प्रभाव छोड़ता है, हम क्या बनना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। हमारा हृदय पटल पे छाप क्या छूट रहा है। आप मोबाइल देखिए, बहुत अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, क्योंकि हम अपडेट हो रहे हैं इस मोबाइल के टेक्निकल के वजह से ही। लेकिन उसमें आदत डालिए कुछ अच्छा देखने के लिए, उसमें आदत डालिए कुछ अच्छा सुनने के लिए। अगर आप विद्यार्थी हैं ना, तो आदत डालिए कि अगर 1 घंटा हम रील देखते हैं तो उससे अच्छा है कि इसी मोबाइल से जीवन को की रियल को सुधार सकते हैं। कुछ विषय वस्तु अपनी क्लास का देख लीजिए। क्यों? क्योंकि महाराज ये मोबाइल कुछ और नहीं है, ये भी पारस के जैसा है। अगर इसकी संगति अच्छी कर लोगे ना, तो आपके जीवन को सोने के जैसा बना देगा। इसीलिए सठ सुधरहि सत संगति पाई,
पारस परस कुगात सुहाई सत सुधरहि सतसंगति पाई। पारस परस कुगात सुहाई सत सुधरहि सतसंगति पाई। पारस परस कुघात सुहाई। कहा महाराज संतों की संग कर लीजिए, सत्संग कर लीजिए, जीवन बदल जाएगा। और जैसे ही सत्संग करोगे ना तो परमात्मा आपसे मिलने के लिए दौड़ कर आएंगे। आपको भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान आपके पास आएंगे। तो कथा भी ऐसे ही है। बोले भगवान के नाम को हम तभी ले सकते हैं और तभी मान सकते हैं जब हम भगवान के चरित्र को श्रवण कर सकते हैं, तभी हम कथा श्रवण कर सकते हैं। और अगर भगवान के नाम को हम ना लें, क्यों? क्योंकि हमने अपने भगवान के चरित्र को श्रवण ही नहीं किया है। और किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा, श्याम तुमसे मिलने का